हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पूजा। और जैसा कि हमारे पीछे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो 1937 का प्रांतीय चुनाव है। तो हम लोग समझेंगे प्रांतीय चुनाव क्यों कराया गया था। और 1937 का जो प्रांतीय चुनाव की अगर जहाँ तक बात हम करते हैं, ये जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि 1935 के अधिनियम के एक्ट के तहत ही इसको जो है इस चुनाव को संपन्न कराया गया था। हम लोग विभिन्न जो है बिंदुओं पे बात करेंगे कि उन्नीस सौ जो 37 का जो प्रांतीय चुनाव है क्यों किया गया था, और ये चुनाव में जैसे कि कांग्रेस की तरफ से जो योजना बनाया गया था वो किन के द्वारा बनाया गया था। ये सारे जो है बिंदुओं पे चर्चा हम करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलते हैं और जानते हैं कि कैसे क्यों और जो है क्यों कराया गया था। तो नेक्स्ट जो हमारा है यानी कि 1937 में जानते हैं हम लोग सबसे पहले ये चुनाव हुआ क्यों था। इसको इंग्लिश में दरअसल हम लोग कहते क्या हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि इंग्लिश में इसको जो है हम लोग यानी कि इंडियन प्रोविडेंशियल इलेक्शन 1937 में आयोजित, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस, यानी कि प्रांतीय चुनाव इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं। 1937 में क्या किया गया था, इसको आयोजित किया गया था। ये चुनाव है जैसा कि हमने बताया आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1935 के जो है तहत इसको क्या किया गया था, कराया गया था। ये ब्रिटिश भारत के इतिहास के सबसे बड़े जो है चुनावों में से एक था। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों की तरफ से ये सबसे बड़ा जो है, जैसा कि पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा कि ब्रिटिश की तरफ से जो है सबसे बड़ा कानून के रूप में हम लोग 1935 के अधिनियम को जानते हैं। उसके बाद उसी प्रकार से जो है भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो चुनाव हुआ था वो क्या हुआ था, 1937 का ही प्रांतीय चुनाव के रूप में हम लोग जानते हैं। पहली बार इतने ही बड़े स्तर पर चुनाव कराए गए थे, मतलब सबसे पहली बार जो है कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में पहली बार इतने बड़े लेवल पे चुनाव हुआ था। टोटल अगर हम प्रांतों की बात करते हैं तो टोटल जो प्रांत था 11 प्रांत था, जिसमें जो है क्या किया गया था, चुनाव आयोजित कराया गया था। टोटल अगर ये सीटों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो सीटों की संख्या थी कितनी थी, टोटल जो सीटों की संख्या थी 1585 थी, जिसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला था, यानी कि कांग्रेस को जो है सीट कितना हासिल हुआ था, तो 711 सीटों पे जो है ये विजय प्राप्त हुआ, जो कि सर्वाधिक सीट जो है सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने ही लाया था। इनसे जो है क्या हुआ कि भारतीयों को शासन करने में भाग का मौका मिला, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये चुनाव के अंतर्गत ये हुआ कि कुछ जो है शक्तियाँ जो है ब्रिटिश जो है क्या हुआ कि जैसा कि पिछले जो 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम जो है कुछ अधिकार आपको देते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने क्या किया, चुनाव कराया। चुनाव के बाद होता क्या है कि कुछ शक्तियाँ जो है भारत के पास आ जाती है, जैसे शिक्षा हो गया, संचार हो गया, जो भी ये सारी शक्तियाँ किसके पास आ गई, तो भारतीयों के पास आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि किस उद्देश्य से जो है इस चुनाव को कराया गया था। किस उद्देश्य से इस चुनाव को कराए गए थे, तो 1935 के अधिनियम को लागू करने के लिए, ध्यान रखिएगा, 1935 के अधिनियम को क्या करने के लिए, लागू करने के लिए इस चुनाव को कराना जरूरी था। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी अधिनियम है, कोई भी एक्ट है, जब तक वो लागू नहीं होता है तो लोग जो है उससे अनजान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है एक तरीके से ये मेन जो है मुख्य कारण जो है क्या था कि 1935 का अधिनियम को क्या करना था, लागू हुआ था। यानी कि जो भी कानून उसमें थे उसको जो है इस चुनाव के माध्यम से उसको पारित कराना चाहते थे। प्रांतों में जो है स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है स्थापित किया गया था। प्रोविंशियल हिंदी इसका जो है स्वायत्तता का मतलब होता है स्वयं का सरकार, यानी कि अपने स्टेट में अपने कुछ शक्तियों को प्रयोग करना। भारतीय नेताओं को क्या हुआ, प्रशासन में शामिल करना था, यानी कि क्या हुआ कि भारतीय में जो है कहने का मतलब यह हुआ कि भारत भारत के जितने भी नेता थे उनको क्या करना था, प्रशासन में भी शामिल करने का जो है एक दूसरा कारण ये भी था। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो जनता को क्या है, राजनीतिक प्रतिक्रिया में क्या करना था, जोड़ना था। यानी कि राजनीतिक जो है कैसे राजनीतिक में भाग लिया जाता है उस प्रक्रिया से इनको क्या कराना था, वाकिफ कराना था, यानी कि जानकारी देना था। ब्रिटिश सरकार जो है आंदोलन को क्या करने चाहते थे, शांत करना चाहते थे। देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रिटिश को जैसा कि हमने पीछे भी 1935 का अधिनियम जब मैंने क्लास लिया तो उसमें हमने ये बताया था कि उन लोगों को जो है डर हो गया था कि कहीं न कहीं जो है भारत हमारे शासन से निकल ना जाए। तो उसी प्रकार से जैसा कि हमने पीछे भी क्लास में पढ़ा कि साइमन कमीशन हुआ और गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये सारी चीज़ों से अंग्रेज भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो उसको लगा कि कुछ जो है शक्तियाँ दे करके आंदोलन को क्या करते हैं, शांत कर देते हैं, यानी कि कुछ पल के लिए। सीमित लोकतंत्र को क्या करना था, लागू करना था। सीमित लोकतंत्र कहने का मतलब ये हुआ कि
जैसे सपोज़ मान लीजिए कि मतलब नॉर्मल जो मतलब पॉइंट्स होते थे, यानी कि विशेष शक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो विशेष शक्तियाँ जो है किसके पास थी, अभी भी क्या थी, अंग्रेज़ों के पास ही थी। जैसा कि 1935 के अधिनियम में भी हमने ये बताया था कि प्रांतीय चुनाव जब होता है, तो चुनाव कराने का मकसद अंग्रेज़ों का ये नहीं होता है कि सारी शक्तियाँ, कुछ शक्तियाँ जो है मतलब भारतीयों को दिया जाता है। जैसे शिक्षा हो गया, ये सेवा हो गया, कहने का मतलब राज्य में जितने भी जो भी हैं, मतलब छोटे-मोटे काम एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको। छोटा-मोटा जो भी काम होता था उसको क्या कर दिया जाता था, तो भारतीयों को दिया जाता था। लेकिन ये भी उसमें जो है शामिल किया गया था कि लास्ट में जो भी फैसला होगा वो क्या होगा, अंग्रेज़ों के अंतर्गत, यानी कि ब्रिटिश के ही मतलब ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में रहेगी। जैसे सपोज़ मान लिया जाए कि घर में अगर 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य में अगर कोई बड़े मुद्दे पे बात होती है, तो जैसे ये बोल दिया जाता है घर में, जैसे बड़े दादा हो गए हैं तो कहते हैं कि ठीक है तुमको जो करना है करो, लेकिन लास्ट में जो है उन्हीं का बात माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है इसमें भी ये बात बोली गई थी। नेक्स्ट हुआ क्या था इन चुनाव में? सबसे पहली बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है क्या किया गया था, अधिकांश प्रांतों में चुनाव को जीते थे। जैसा कि हमने बताया कि टोटल 11 प्रांत थे और 11 प्रांत में से टोटल जो है 8 प्रांत में क्या हुआ था, टोटल 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी। रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल 8 प्रांत में जो है कांग्रेस का जो है जैसा कि यहाँ पे भी है कि 11 में से 8 प्रांतों में क्या हुई थी, कांग्रेस का सरकार बनी थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है प्रदर्शन जो है क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। कई जगह क्षेत्रीय दल भी थे, मतलब सक्रिय थे। जैसे क्षेत्रीय दल का मतलब हो गया, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी हो गए, पंजाब में यूनिस्ट पार्टी हो गए और सिंध प्रांत में जो है यूनाइटेड पार्टी हो गए। इसी प्रकार से जो है यहाँ भारतीय राजनीति के लिए क्या हुआ था, एक सबसे बड़ा एक मोड़ था। पहली बार भारतीयों ने इस सरकार को क्या की थी, चलाई थी, यानी कि सबसे पहला जो है भारतीयों के पास जो है ये पहला राजनीति चलाने का एक्सपीरियंस हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसका मतलब बदलाव क्या हुआ था, यानी कि ये प्रांतीय चुनाव के कराने के बाद इसमें क्या-क्या चेंजिंग आया, यानी कि भारत में क्या-क्या जो है परिवर्तन हुआ, के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रांतों में क्या हुआ कि भारतीय मंत्रियों की सरकार बनी, यानी कि कहने का मतलब जैसी ज़ाहिर-सी बात है कि जब भारत में इलेक्शन होगा तो किसका सरकार बनेगा? भारतीयों की ही सरकार बनी। जैसे आज भी चुनाव जब होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन तब जब ये 1937 का चुनाव हुआ था तो तब क्या होता था कि हर राज्य में पीएम का पद होता था। तो देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू हुआ। ये काम किसने शुरू किया? कांग्रेस के लोगों ने किया। उसके बाद जो है जनता की समस्याओं पर भी क्या किया गया, ध्यान दिया जाने लगा। ब्रिटिश अधिकारियों को क्या किया गया, नियंत्रण थोड़ा कम हो गया, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों जब काम करने लगे तो ब्रिटिश का नियंत्रण थोड़ा कम हो गया, यानी कि कम उन लोग जो है मतलब ये करने लगे, परेशान करने लगे। प्रशासन में भारतीयों की क्या हो गई, भागीदारी हो गई। भागीदारी का मतलब हुआ कि प्रशासन में जो है भारतीयों हस्तक्षेप करने लगे। लोकतंत्र की क्या हुई, यहीं से क्या हुई, 1937 के चुनाव से ही लोकतंत्र की क्या होती है, शुरुआत होती है। हालाँकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश बने। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद चलते हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि मतलब जो भी 1935 का जो है प्रांतीय जब चुनाव हुआ तो इसका भारत पे इम्पैक्ट क्या-क्या पड़ा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इम्पैक्ट की जहाँ तक बात है तो भारतीयों को जो है शासन का वास्तविक अनुभव हुआ, यानी कि वास्तविक कहने का मतलब है जो रियल, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ अगर नया-नया करते हैं तो एक नया एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है भारतीयों को क्या हो गया, शासन प्राप्त करने का एक वास्तविक जो है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हुआ। कांग्रेस की लोकप्रियता क्या हुई, बहुत बढ़ गई। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई मतलब ज़्यादा सीट लेकर के जीत प्राप्त जो मतलब चुनाव में होता है, तो क्या होता है मतलब ज़्यादा ही लोकप्रिय होता है। मुस्लिम लीग ने क्या की, अपनी रणनीति बनाई। यहीं से जो है मुस्लिम लीग जब यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है, तो उन लोग ने जो है मतलब यहीं से जो है खेल उन लोगों का शुरू हो जाता है। और जनता में जो है राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, जनता भी जो है काफ़ी जागरूक हुए। स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ताकत मिली, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि जब भारत के में कुछ लोगों को जब ये शक्तियाँ प्राप्त होती है, तब क्या होता है कि जनता में भी कुछ जागरूकता पैदा होता है, उन लोग को हिम्मत बढ़ जाता है कि अब तो जो है जो भी है शासन करने वाले अपने ही लोग हैं। और यहाँ पे जो है स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि जैसे ही हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को भी ये अनुभव हो रहा है कि धीरे-धीरे हम लोग क्या है, आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि भारत को आज़ाद मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1947 में हमारे जो देश है आज़ाद हुआ था। तो ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ से जो है शुरुआत हो जाता है स्वतंत्रता का। आगे चल कर के भारत का विभाजन की भी राजनीति जो है तेज़ हुई। उसके बाद होता क्या है, ये ब्लैंक पेपर है। ब्लैंक पेपर में हम थोड़ा जो है आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ।
बताना ये है था कि पंजाब में, यानी कि पंजाब में जिस समय जब प्रांतीय चुनाव हो रहा था तो उस समय जो है किसकी पार्टी थी, तो यूनिनिस्ट पार्टी थी। क्या थी? पार्टी की सरकार थी, की सरकार थी। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना जो है कौन किए थे, तो स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो अफसरा हुसैन। अफसरा हुसैन। और अगर ये यूनिस्ट पार्टी की जब, जैसे कि 1937 का जब प्रांतीय चुनाव हो जाता है तो वहाँ के जो पहले सीएम के रूप में चयनित होते हैं, यानी कि पीएम के रूप में जो चयनित होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है, तो सिकंदर हयात खान। हयात खान, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि दूसरा जो पार्टी था वो बंगाल में था, कृषक प्रजा पार्टी। इस पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, फजलुल हक। हक। एक और पार्टी थी जिसका नाम था सिंध, सिंध क्षेत्र में, सिंध में क्षेत्र में जो है उसका नाम था क्या, यूनाइटेड पार्टी। ठीक है, यूनाइटेड पार्टी था। तो ये तीन पार्टियों में अब अगर बात आता है नेक्स्ट की कांग्रेस में जो है कुल कितने प्रांत में जो है इनका मतलब मतलब सरकार बना था कांग्रेस का, तो टोटल जो है 5 प्रांतों में बना था, सॉरी 8 प्रांत में, मतलब 8 प्रांत में जो है जीत हासिल हुई थी, यानी कि 8 प्रांत में क्या हुआ था, जीत हासिल हुआ था। और प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो है 5 प्रांत में इनका जो है सरकार बना था। 3 प्रांत जो है इन्होंने क्या किया था, गठबंधन किया था। जो 3 प्रांत है उसका नाम जो है क्या है, अ, 3 प्रांत जो था वो था असम, यहाँ पे लिख देते हैं। 3 प्रांत में सबसे पहले 5 प्रांत में क्या हुआ, मंत्रिमंडल मतलब ये सरकार बनी। और 3 प्रांत जो है क्या हुआ था, गठबंधन हुआ था। कौन कौन सा, असम, बॉम्बे और पश्चिमोत्तर क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र। ठीक है? ये जो है मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है, मतलब 8 प्रांत जैसे कि हमने बताया आपको, लेकिन 5 प्रांत में इनको क्या हुआ था, जीत हुआ था। और 3 जो प्रांत है ये क्या किए थे, गठबंधन किए थे। जैसे कि आज भी होता है हमारे चुनाव में कि गठबंधन करके जो है सरकार बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हुआ था। एक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब ये मतलब प्रांत का जब चुनाव हुआ था तो बिहार के पहले, बिहार के पहले पीएम कौन बने थे, तो उनका नाम आता है मोहम्मद। बिहार के पहले जो है पीएम के रूप में किनको हम लोग जानते हैं, तो मोहम्मद यूनुस को। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि मोहम्मद यूनुस जो है त्याग पत्र देते हैं, और त्याग पत्र देने के बाद जो पीएम बनते हैं उनका नाम क्या आता है, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण। ठीक है। अब जो है मतलब टोटल जो है अगर हम बात करते हैं कि पूर्ण बहुमत जो है 5 प्रांत में हुआ था, 3 में गठबंधन हुआ था, यहाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है होता क्या है कि विभिन्न क्षेत्र से, जैसे कि बिहार से पीएम बने जो है मोहम्मद यूनुस, और इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद क्या होता है कि श्री कृष्ण बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से मद्रास से जो है कौन सा बनते हैं, तो सी राजगोपाल गोपालाचारी बनते हैं। और संयुक्त प्रांत से अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त प्रांत की बात है तो वहाँ से जो है गोविंद जो है वल पंथ बनते हैं। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि टोटल जो है कांग्रेस का सरकार कितना दिन चला था, तो 28 महीने की सरकार इसकी चली थी। और 28 महीने की सरकार चलने के बाद जो है कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था कितना तारीख को, तो 22 अक्टूबर 1937 को।
और चुनाव संपन्न इसका क्या हुआ था यानी कि कांग्रेस की जो मतलब 1937 का जो है चुनाव संपन्न की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो डेट है वो याद रखिएगा 3 फरवरी 1937 को। यानी कि 3 फरवरी 1937 को संपन्न हुआ। टोटल जो है 28 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी और ये डेट जो है 22 अक्टूबर 1937 का जो है क्या हुआ, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया था कांग्रेस ने? कांग्रेस ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि भारत से जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत को बिना बताए और बिना पूछे उस समय 1939 ईस्वी में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है सेकंड वर्ल्ड वार जो है शुरू हो जाती है और उसमें जो है भारत से मतलब बिना पूछे, बिना परमिशन के, बिना कोई मतलब जानकारी के 3 लाख सैनिकों को क्या करते हैं अंग्रेज़ वहाँ जो है वर्ल्ड वार में भेज देते हैं। इसी वजह से जो है कांग्रेस ने नाराज़ होकर मतलब क्या करते हैं, इस सारे के सारे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद होता क्या है कि इसी के मतलब खुशी में कह सकते हैं आप मुस्लिम लीग जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये टॉपिक यहीं तक है मेनली और इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक होगा वही इसका नेक्स्ट जो है यानी कि मुस्लिम लीग और एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मुस्लिम लीग और प्रत्यक्ष कार्रवाई तो दोनों जो है एक ही में मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। और क्यों मनाया गया था मुस्लिम लीग और क्यों ऐसा मतलब मुस्लिम लीग जो है वहाँ मतलब मुस्लिम लीग का जो शुरुआत अगर कहानी अगर हम लोग देखते हैं तो 1909 के मॉडल मिंटो सुधार यानी कि मिंटो मतलब कि 19 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथक निर्वाचन की मांग किया था मुस्लिम लीग ने। वहीं से जो है उनके मन में जो है होता है लेकिन फिर भी 1916 में उसका जो है समझौता होता है। तो इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी हम लोग मुस्लिम लीग के टॉपिक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।